जय श्री राधे, जय श्री श्याम। नवदुर्गा व्रत अष्टम दिन। इस दिन महागौरी की पूजा की जाती है। इसे महाअष्टमी भी कहते हैं। महागौरी की पूजा का विशेष विधान है। देश भर में महाअष्टमी की पूजा की छटा देखते ही बनती है। महागौरी को शिव की अर्धांगिनी और गणेश जी की माता के रूप में जाना जाता है। महागौरी की शक्ति अमोघ है, सद्य है, फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलमश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। भगवती महागौरी वृषभ की पीठ पर विराजमान हैं, जिनके मस्तक पर चंद्र का मुकुट है। मणिकांति, मणि के समान कांति वाली, अपनी चार भुजाओं में शंख, चक्र, धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, जिनके कानों में रत्न जड़ित कुंडल झिलमिलाते हैं। ऐसी भगवती महागौरी हैं। आज के ही दिन अन्नकूट पूजा यानी कि कन्या पूजन का भी विधान होता है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। इस पूजन में 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। भोजन कराने के बाद कन्याओं को दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार महामाया भगवती प्रसन्न होकर हमारे मनोरथ पूर्ण करती हैं। मान्यता है कि अष्टमी और नवमी के बदलाव वाले समय में माँ दुर्गा अपनी शक्तियों को प्रकट करती हैं। इसलिए इस दिन एक विशेष प्रकार की पूजा की जाती है, जिसे चामुंडा की संध्या पूजा के नाम से जाना जाता है। महाअष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद व्यक्ति को देवी भगवती की पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। माता की प्रतिमा अच्छे वस्त्रों से सुसज्जित करनी चाहिए, सजाना चाहिए। प्रतिमा को सारे पारंपरिक हथियारों से तैयार करके हथियारों का भी पूजन करना चाहिए, आयुधों का भी पूजन करना चाहिए। उनके सिर पर जो छत्र होता है उस पर एक चांदी या सोने की छतरी होनी चाहिए। माता की वंदना करनी चाहिए। वंदना का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीन समय में दुर्गम नाम का एक दुष्ट क्रूर दानव रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। अपनी क्रूरता से उसने तीनों लोकों में अत्याचार कर रखा था। उसकी दुष्टता से पृथ्वी, आकाश और ब्रह्मांड तीनों जगह लोग पीड़ित थे। उसके आतंक से डरकर देवता कैलाश में शंकर भगवान की शरण में चले गए। शंकर भगवान ने देखा, सभी देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शंकर ने विष्णु भगवान का आह्वान किया, ब्रह्मा जी का आह्वान किया, और जितने भी देवता थे सभी देवताओं को बुला करके उनके पास में ही थे। उन सब से मिलकर और भगवान शंकर ने एक मार्ग निकाला और सभी देवों ने अपनी ऊर्जा अर्थात शक्तियों को साझा करके संयुक्त रूप से शुक्ल पक्ष अष्टमी को देवी दुर्गा को जन्म दिया। उससे देवी दुर्गा उत्पन्न हुई, प्रकट हुई। इसके बाद देवी को अपने अपने आयुध सभी देवों ने दिए और दानव के साथ कठोर युद्ध छेड़ दिया। अतः देवी दुर्गा ने उस दानव का संहार करके सभी देवों को, सभी लोगों को अभय किया। और इसी दिन को ही दुर्गाष्टमी के रूप में पूजा जाता है। माँ दुर्गा की पूजा की जाती है।
इस दिन रात्रि के समय माता का जागरण, भजन, ध्यान, कीर्तन इत्यादि एवं हवन किया जाता है। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। दुर्गा जी का मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार से दुर्गाष्टमी का व्रत पूजन श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से, विश्वास से किया जाए तो सभी आपत्ति विपत्ति संकट दूर होते हैं। माँ दुर्गा की कृपा हमें प्राप्त होती है और सदैव माँ दुर्गा हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखती हैं, कृपा बरसाए रखती हैं। श्रद्धापूर्वक जो भी माता की पूजा करते हैं उनके सभी संकट माता दूर करती हैं। धन्यवाद।